क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ट्रेन यात्रा भी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन सकती है? ऐसी ही एक कहानी है सावित्री, जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सावित्री एक 32 साल की शिक्षिका काफी समय बाद अपने गांव जा रही थी। ट्रेन का वह रूट उसने पहले भी कई बार लिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। खिड़की के पास बैठी सावित्री बाहर देख रही थी। ट्रेन के बाहर हरियाली थी और हवा में ठंडक। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसके पास आकर बैठ गया। बहन जी, इस रूट पर पहली बार सफर कर रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, पहले भी आई हूँ, सावित्री ने जवाब दिया। फिर उसने धीरे से कहा, वैसे इस रूट की कहानियां बहुत मशहूर हैं, सुना है यहाँ कई लोग अजीब अजीब चीजें महसूस करते हैं। सावित्री ने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन के डिब्बे में हल्की सी खामोशी थी। कुछ यात्री सो चुके थे तो कुछ किताबें पढ़ रहे थे। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की ही थीं कि उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सावित्री। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। सामने की सीट पर वही आदमी बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। क्या यह मेरा भ्रम है? उसने खुद से सवाल किया। कुछ देर बाद जब सावित्री ने उस आदमी से बात करनी चाही, तो उसने देखा कि उसकी सीट खाली थी। वह घबरा गई। उसने तुरंत टीटी को बुलाया और पूछा, वह आदमी जो मेरे पास बैठा था कहाँ गया? टीटी ने हैरानी से कहा, कौन आदमी? इस डिब्बे में तो कोई आपके पास बैठा ही नहीं था। सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बगल की सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, तुम जिस आदमी की बात कर रही हो, वह 3 साल पहले इस ट्रेन से सफर कर रहा था, लेकिन उसी सफर में उसने खुद को खत्म कर लिया। कहते हैं वह अब भी इस ट्रेन में सफर करता है। सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। सावित्री जल्दी से अपना सामान उठाकर उतर गई। उसके मन में खौफ और उलझन दोनों थीं। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे अपनी जेब में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस कागज पर लिखा था, डर से भागो मत, उसका सामना करो। तुम्हारे जैसे लोग ही मुझे चैन देते हैं, अगली बार मिलेंगे। सावित्री स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल रही थी। खिड़की के एक कोने से उसे वही आदमी उसे देखता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। सावित्री आज भी उस यात्रा को याद करती है। उसने वह कागज संभाल कर रखा है। वह नहीं जानती कि वह आदमी कौन था, एक भटका हुआ आत्मा या उसका खुद का डर। लेकिन एक बात तय है, वह सफर उसके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। क्या आप भी कभी ऐसी घटना का सामना कर चुके हैं, या यह सिर्फ कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं? जवाब जो भी हो, अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो जरा सतर्क रहें। कौन जानता है, कोई रहस्य आपकी यात्रा का भी हिस्सा बन जाए।